राजस्थान में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का अंतर्कलह और भी ज्यादा गहरा है। वहीं सतीश पुनिया ने बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। इस्तीफा लिहाजा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को इशारा करता है, लेकिन अब अशोक गहलोत जी किसको दोष देंगे, क्योंकि ये इस्तीफा बीजेपी ने तो करवाया नहीं है। लेकिन सदन और सदन से बाहर की चर्चा ये साफ तौर पर साबित करती है कि कांग्रेस का अंतर्कलह और ज़्यादा गहरा हुआ है। इससे पहले भी वो सदन में बाड़मेर की सड़कों को लेकर मसला उठाया और अपनी सरकार के रहते हुए सीबीआई तक की जांच की मांग कर चुके। इसका मतलब उनकी पीड़ा ज़्यादा थी और वो संतुष्ट नहीं थे सरकार के कामकाज के प्रति और अपनी सुनवाई के प्रति। इस कद के नेता का जब इस तरीके से सम्मान नहीं होता है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट के मंत्री तक रहे, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, तो कुल मिलाकर कांग्रेस की अंतर्कलह और अनदेखी का ही परिणाम है हेमाराम जी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार और समस्त आदिवासी अंचल के लिए ये दुखद है कि दरियाबंद के हमारे वरिष्ठ विधायक गौतम लाल जी का निधन हुआ है। गौतम जी जमीन से जुड़े हुए और आदिवासी अंचल में प्रभुत्व वाले नेता थे, पार्टी के प्रति भी और जनता के प्रति समर्पित थे। कुछ दिन पूर्व बात हुई थी, स्वस्थ थे और लोगों की सेवा में संलग्न थे। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए तो दुखदाई है ही, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के लिए उनकी पूर्ति शायद नहीं हो पाएगी। देखिए, अब मुझे स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा और कड़े शब्दों में ही कि कोरोना के प्रबंधन को लेकर ये सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार पूरे तरीके से विफल हो गई है और इसका पूरा ध्यान सियासी बयानबाजी पे है। सियासी बयानों से कभी भी इस तरीके के आपदा में किसी किस्म से उसका नियंत्रण और प्रबंधन नहीं होता है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की नियमित आपूर्ति के बाद भी उनका वितरण अपने आप में चुनौती बनी हुई थी। इस प्रदेश में बेड की दलाली हो और इंजेक्शन्स की कालाबाजारी हो, उसकी दोषी केंद्र सरकार कैसे हो सकती है? जो राज्य सरकार के बस में थे मसले, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। किसने मना किया था पीएचसी और सीएचसी पे अच्छा प्रबंधन नहीं हो, जबकि 1 साल गुजर गया? किसने मना किया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स, जब केंद्र की सरकार पैसे दे चुकी थी, नहीं हो? तो अनेकों ऐसी चीजें थी। बेरोजगार सड़कों पर दर दर भटक रहे थे, लेकिन चिकित्सकों की, नर्सिंग कर्मियों की भर्ती क्यों नहीं करी सरकार ने? ऐसे अनेकों यक्ष प्रश्न हैं जो सरकार की नीयत पर। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।